बोलिए देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनेन्द्र नेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परोवणम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। देखें जीव कांड की योग मार्गणा की 256 नंबर की गाथा कौन सी चल रही है? 256 की। 255 तक हमने पढ़ लिए हैं, आज से हम 256 से पढ़ेंगे। ओरालिय वर संचम देवोत्तर कुरुब जात जीवस्य त्रिय मनुष्यस्य हवे चरिम दुचरिमे त्रिपल्य ठिदिगस्य। देखो क्या कह रहे हैं, 3 पल्योपम की स्थिति वाले देवकुरु और उत्तर कुरु। देवोत्तर कुरु है ना, देवकुरु अथवा उत्तर कुरु में, देवकुरु अथवा और नहीं, देवकुरु अथवा उत्तर कुरु में उत्पन्न हुए, जाद मीन्स उत्पन्न हुए, त्रियंच या मनुष्य, त्रिय मनुष्य, त्रियंच या मनुष्य के चरम व द्विचरम समय में, चरम द्विचरमे, चरम व द्विचरम समय में औदारिक शरीर का, औरालीय वर्षन, औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है। त्रिपल्य ठिदिगस्य, 3 पल्योपम की स्थिति, ठिदि मीन्स स्थिति वाले देवकुरु अथवा उत्तर कुरु में उत्पन्न हुए त्रियंच या मनुष्य के चरम व द्विचरम समय में औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है। 3 पल्य की आयु वाले देवकुरु उत्तर कुरु में उत्पन्न होने वाले मनुष्य त्रियंचों के औदारिक शरीर के समय प्रबद्धों का उत्कृष्ट संचय होता है और वह आयु के चरम समय तथा द्विचरम समय में होता है। कब होता है? वह आयु के चरम समय या द्विचरम समय में होता है। अब देखें अगली गाथा है 257 नंबर की। बेगुब्य वर संचम वावीस समुद्र आहरण दुगम्मी जम्हा बर जोगस्य 12 अन्नत नहीं बहुगा। क्या कह रहे हैं? बेगुब्य वर संचम, 22 सागर की, 22 सागर की आयु वाले आरण अच्युत, आरण और अच्युत, आरण दुगम्मी यानी आरण अच्युत स्वर्ग के देवों में ही व्याकृत शरीर का वर संचम उत्कृष्ट संचय होता है। क्योंकि उत्कृष्ट योग, वर योग मीन्स, वर मीन्स उत्कृष्ट, जोगस योग, उत्कृष्ट योग के 12 आदि अन्यत बहुधा नहीं होते। फिर से देखो, 22 सागर की आयु वाले, 22 समुद्र, 22 सागर की आयु वाले आरण दुगम्मी, आरण अच्युत स्वर्ग के देवों में ही बेगुब्य और संचम वैकृत शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है। क्योंकि बरजोगस उत्कृष्ट योग के 12 आदि अन्यत्र बहुधा, अन्यत्र नहीं बहुगा, अन्यत्र बहुधा नहीं होते। वैकृत शरीर का उत्कृष्ट संचय किसके होता है? 22 सागर की आयु वाले आरण अच्युत स्वर्ग के ऊपरी विमानों में रहने वाले देवों के ही होता है। अन्य स्वर्ग के देवों के वैकृत शरीर का उत्कृष्ट संचय क्यों नहीं होता? क्योंकि अन्य देवों के उत्कृष्ट योग आदि उत्कृष्ट संचय की जो सामग्री बताई है वह नहीं पाई जाती। वह सामग्री तो आरण अच्युत के अंतिम पटल के देवों की ही है, उससे न नीचे के पटलों में है और न ऊपर के पटलों में है और न नरकों में ही उक्त सामग्री है, इसलिए वहां पर नहीं होता। इसके बाद 258 नंबर की गाथा देखें। तेजा शरीर जेठम सत्तम चरिमं हि विधीयवारस्स कम्मस्य वियतथेव निर्ये बहुवार भमीदस्य। तेजा शरीर जेठम सत्तम चरिमं हि विधीयवारस्य कम्मस्य वियतथेव निर्ये बहुवार भमीदस्य। क्या कह रहे हैं? तेजा शरीर जेठम,
सप्तम पृथ्वी में दूसरी बार उत्पन्न हुए नारकी के तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय। सप्तम चरम में सप्तम पृथ्वी में दूसरी बार उत्पन्न हुए विधिवारस दूसरी बार उत्पन्न हुए नारकी के तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है। फिर से देखो, सप्तम पृथ्वी में सप्तम चरम में सप्तम पृथ्वी में दूसरी बार विधिवारस दूसरी बार उत्पन्न हुए नारकी के तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है। अनेक बार नरकों में भ्रमण करके बहुबार भमिदस्य अनेक बार नरकों में भ्रमण करके सप्तम पृथ्वी में उत्पन्न हुए नारकी के अंतिम समय में कम्मस कार्बन शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है। देखें, तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय किसके होता है? तो सप्तम नरक में दूसरी बार उत्पन्न होने वाले जीव के होता है। कार्बन शरीर का उत्कृष्ट संचय किसके होता है? नरकों में अनेक बार भ्रमण करके सातवें नरक में उत्पन्न होने वाले के होता है। आहार शरीर का उत्कृष्ट संचय आहार शरीर का उत्थान करने वाले प्रमत्त संयत मुनि के होता है। पहले भवाद्वा आयुष योग संक्लेश उत्कर्षण अपकर्षण ये 6 कारण उत्कृष्ट संचय में बताए, उनका स्वरूप बताएं। देखो अब फिर से यहाँ पर बताया जा रहा है भव संबंधी काल के प्रमाण को। भव संबंधी काल के प्रमाण को भवाद्वा कहते हैं। जैसे द्विंद्रिय के भव में कितने काल तक लगातार उत्पन्न हो सकता है, उस काल प्रमाण को भवाद्वा कहते हैं। दो इंद्रिय के भव में कितने काल तक लगातार उत्पन्न हो सकता है, उस काल प्रमाण को भवाद्धा कहते हैं। भव अद्धा कहो या भवाद्धा, है ना? क्या बोलेंगे? भव अद्धा। भव अद्धा कहते हैं एक पर्याय की आयु का जो भी काल है वह आयुष्य कहलाता है। योग की परिभाषा गाथा 216 में पहले हम बता चुके हैं। संक्लेश का अर्थ है कषाय की तीव्रता है। कर्म की स्थिति अनुभाव का घटना अपकर्षण और उन्हीं का बढ़ना उत्कर्षण है, ये भी हमने पहले बता दिए। अथवा उपरितिन कर्म निषेकों के परमाणुओं के नीचे के निषेकों में मिलाना अपकर्षण है और नीचे के निषेक परमाणुओं को उपरितिन निषेकों में मिलाना उत्कर्षण है। भाव की सत्ता में स्थित कर्म की स्थिति का घटना और बढ़ना, ये क्या कहलाता है? जो हमने पहले पढ़े थे कि उत्कृष्ट संचय के जो 6 कारण हैं वो कौन से हैं, उनकी यहाँ पर परिभाषा बताई गई है। हालांकि हमने पहले बता दिए लेकिन दोबारा फिर से यहाँ पर बताई गई है। अब इसे अच्छी तरह से याद कर ही लेना। अब देखो, योग मार्गणा में जीवों की संख्या बादर पुन्ना तेऊ सग राशि असंख्य भाग मिदा करिय सत्तिजुत्ता करिय सत्तिजुत्ता पल्ला संख्य जया बाहु बादर पुन्ना तेऊ सग राशि असंख्य भाग मिदा बिक्रिय करिय सत्तिजुत्ता पल्ला संख्य जया बाहु। बादर पर्याप्त अग्निकायिक जीव राशि का असंख्यातवा भाग विक्रिया शक्ति से युक्त है। बादर पर्याप्त वायु कायिक जीवों में पल्ल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जीव विक्रिया शक्ति से युक्त है। फिर से देखो, बादर पर्याप्त अग्निकायिक तेव बोले तो अग्निकायिक जीव राशि का असंख्य भाग मिदा असंख्यातवा भाग विक्रिया शक्ति से युक्त है। विक्रिया शक्ति से युक्त है। बादर पर्याप्त वायु कायिक जीवों में पल्ल के पल्ल के असंख्यात विभाग प्रमाण जीव विक्रिया शक्ति से युक्त है। बादर वायु का एक जीव विक्रिया करते हैं, ऐसा 233 गाथा में कहा था। सो क्या सभी जीव विक्रिया करते हैं? अच्छा प्रश्न है। सभी नहीं करते। बादर पर्याप्त वायु का एक जीव लोक के असंख्यातवें भाग है, उनमें से पल्ल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जीव ही विक्रिया शक्तिशाली हैं। विक्रिया शक्ति वाले होते हैं, वे ही विक्रिया कर सकते हैं। तेज का एक जीव राशि में कितने विक्रिया करने वाले हैं? बादर तेज का एक जीव घनावली के असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं, उनमें से असंख्यातवें भाग प्रमाण जीव विक्रिया युक्त हैं। अब 260 नंबर की गाथा देखें। पल्ला संख्येजाय
बिंदंगुल गुणित सेड़ी में ताहू बेगुब्य पंचखा भोग भूमा पुह बिगुबंती। देखो क्या कहें, पल्ला संखे जाहय बिंदंगुल गुणित सेड़ी मेत्ताहु बेगुब्य पंचखा भोग भूमा पुह विगुपंती। पल्ले के असंख्यात विभाग से गुणित घनांगुल से जगत श्रेणी को गुणा करने पर पंचेंद्रिय वैक्रिक शक्ति वाले जीवों का प्रमाण आता है। भोग भूमियां पृथक क्रिया भी करते हैं। फिर से देखें, पल्ला संख्य जा है, पल्ले के असंख्यात विभाग से गुणित घनांगुल से जगत श्रेणी को गुणा करने पर पंचेंद्रिय वैक्रिक शक्ति वाले जीवों का प्रमाण आता है। भोगुमा पुह विगुपंती, भोगुमा पृथक विक्रिया भी करते हैं। भोग भूमि जो जीव होते हैं वो पृथक विक्रिया करते हैं। पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच और मनुष्य की जीव राशि में से कितने जीव विक्रिया शक्ति वाले होते हैं। पल्ले के असंख्यात भाग से गुणित घनांगुल का जगत श्रेणी के साथ गुणा करने पर जो लब्ध आवे उतने पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच मनुष्य जीव विक्रिया करने वाले हैं। विशेष यह है कि भोग भूमि मनुष्य त्रियंच और कर्म भूमि के चक्रवर्ती पृथक विक्रिया शक्ति वाले होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको 260 गाथाएं पढ़ा दी। इसके बाद हम 261 से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।